सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको बताएंगे, जिसमें आप 80% बच्चे वो सब एंट्री में फंस जाते हैं। आज आपको बताएंगे जर्नल एंट्री पार्ट 4। देखिए इसमें क्या क्या बताएंगे। पहला क्वेश्चन अब बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बाउट्स गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद वर्थ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम नए नए नोटिफिकेशन आपको दे सकें। इस टाइप के हम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम बताते हैं क्या हो रहा है। कहता है बाउट्स गुड परचेज फ्रॉम विनोद वर्थ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। विनोद से उसने 10,000 का सामान खरीदा और 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। आपको बताए थे कि जब भी आप कभी सामान खरीदते हैं तो परचेज मेरा डेबिट होता है, क्योंकि जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। नाम आ गया, इसका मतलब हमने उधार में सामान खरीदा। क्लियर है? क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अमाउंट अब कितना होगा? देखिए अगर आप 10,000 यहां पर लिख दे रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ 10,000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि 10,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं। इसका 10% हम निकाल लेंगे। कितना हुआ? 1,000। 10,000 में 1,000 जैसे ही हम माइनस करेंगे मेरा कितना हो जाएगा? 9,000। हमने कितने का सामान खरीदा? 9,000। तो यहां पर होगा 9,000। नारेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद वर्थ ₹10,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी का एक पार्ट और यहां पर दे रहा है। और वो क्या बोलता है? कहता है पेड ₹5,800 टू विनोद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट कहता है कि हमने जो है सामान कितने का खरीदा? सामान 10,000 का खरीदे, लेकिन यहां पर कहता है पेड 8,500 टू विनोद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने विनोद को कितना पैसा दे रहे हैं? 8,500। देखिए उधार में हमने सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। क्लियर है? जब हम विनोद को पेमेंट देंगे तो यहां पर दो चीज देखेंगे, पहला विनोद और दूसरा मेरे पास से पैसा जा रहा है। विनोद से हमने कितने का सामान खरीदा था? 9,000 का ना। हम उसको कितना चुका रहे हैं? 8,500। और बोलते हैं फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी अब से मेरा कोई बकाया नहीं है, हिसाब किताब बराबर। तो देखिए कैसे होगा। पैसा पाने वाला विनोद, पाने वाला को डेबिट करेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट। विनोद कितना पैसा पाने वाला था? 9,000। देखिए हम यहां पर 9,000 लिख दिए। और टू कैश, हमारे पास से कितना पैसा जा रहा है? कैश अकाउंट। देखिए तो कितना पैसा जा रहा है? 8,500। विनोद को पैसा देने वाले थे 9,000, लेकिन हमने दिया 8,500 और बोला हिसाब किताब बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में देखिएगा जब भी कभी हो तो वहां पर डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? चेक कीजिए तो 9,000 देना था, 8,500 दिए और बोले अब मेरा कोई बकाया नहीं है, इसका मतलब मेरे लिए प्रॉफिट है। डिस्काउंट और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना? 500। आपको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट था इसीलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ। कैसे हुआ आपको पता चला? क्योंकि डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा था और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। कहीं दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। फर्नीचर पे जो है मेरा डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मेरा वैल्यू कम होना। मान लीजिए कि आपने एक 5 लाख में कार खरीदा,
2 साल के बाद जब उसको बेचिएगा तो क्या आपको 5 लाख ही मिलेगा? कुछ कम मिलेगा ना। और जो कम मिलेगा वो आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है। डेप्रिसिएशन आपके लिए हमेशा एक्सपेंसेस या लॉस है। क्यों लॉस है? आपको पता चल रहा है कि 5 लाख का हमने कार खरीदा, हम उसको कभी यूज नहीं कर रहे हैं, 2 साल बाद भी बेचेंगे तो वो मुझे 3 लाख में मिलेगा। जो मेरा लॉस हो रहा है वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा, ये हमेशा डेबिट होगा। ये तो आपको पता चल गया कि डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा। तो क्रेडिट में क्या होगा? देखेंगे किस चीज पे आपको डेप्रिसिएशन लग रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ फर्नीचर पे लग रहा है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे एंट्री होगा? एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, हम शॉर्ट में लिखिए डीईपी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2000, आपका 2000 डेप्रिसिएशन हुआ। नारेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। क्लियर है? इसी तरह से देखिए यहां पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। इस बार हमारा मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया। अभी आपको बताएं कि डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है और लॉस डेबिट होगा। किस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है? मशीन पे, तो मशीन हमारा क्रेडिट होगा। अच्छा ये बताइए कि मशीन क्रेडिट क्यों होगा? जब भी आप कभी सामान खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? आपने मशीन खरीदा तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही एंट्री होगा ना। जब आपने मशीन खरीदा, मशीन को डेबिट किए थे, आज वही मशीन डेप्रिसिएशन में कम हो रहा है। क्लियर है? माइनस हो रहा है ना। तो हमको पता है कि कॉमर्स में अगर डेबिट है और उसको हम क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई सामान डेबिट है उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा मशीन कम हो जाएगा। सेम यहां पर एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस पे लग रहा है उसका। अगर मशीनरी पर लग रहा है तो मशीनरी, कार पे लगेगा तो कार, जिस पे लगेगा उसका हम नाम यहां पर लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना है? 5000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। देखिए कहता है गिव अवे अ चैरिटी इन कैश 500। चैरिटी का मतलब क्या हुआ? चैरिटी का मतलब होता है दान देना। दान देना, आप किसी को दान दे रहे हैं। अब बताइए आप किसी को दान दे रहे हैं तो दान में क्या दीजिएगा? पैसा, यही ना। अब दान दे रहे हैं, दान में आप पैसा दे रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जो जाता है क्रेडिट। तो ये तो आपको पता चल गया कि कैश मेरा क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या होगा? अब इस चीज को देखेंगे। जब आप दान दे रहे हैं तो दान आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है या लॉस है? नॉमिनल अकाउंट में यही होता है ना, एक्सपेंसेस या लॉस। रूल्स क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तब तो आपको यहां दिख रहा है कि चैरिटी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। क्या एंट्री होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना है? 500। इसका नारेशन क्या हो जाएगा? बीइंग चैरिटी पेड या गिव 500। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां क्वेश्चन कहता है गुड्स गिवन अ चैरिटी 1200। इस बार हमने गुड्स दिया। गुड्स का मतलब हुआ सामान। कितने का हमने दिया? 1200 का। देखिए कैसे होगा अब ये समझेंगे। हमारा एक राशन का दुकान है। मान लिए हमारा राशन का दुकान है और दुर्गा पूजा या कोई फेस्टिवल में हमने क्या कहा कि मैं आपको कुछ सामान दे दूंगा, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इस टाइप से हम कुछ सामान दूंगा। पहले तो हमने पैसा दिया तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट हो गया।
चैरिटी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, वो मेरा डेबिट हो गया। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन इस बार चैरिटी के तौर पर हम पैसा नहीं देकर सामान दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या जा रहा है? सामान जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट। चैरिटी मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा, ये मेरे लिए डेबिट होगा। तो आप देखिए क्या एंट्री होगा। एंट्री होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपको गुड्स दिख रहा है ना, तो गुड्स के जगह पर हम लिखेंगे परचेज। क्यों लिखेंगे अब ये समझिए। मान लिए ये घी का डब्बा है, ये हमने 500 में खरीदा है, लेकिन इसको मार्केट में हम 600 में बेच रहे हैं। गौर से समझिएगा, हम इसको सेलिंग कर रहे हैं 600 में, लेकिन कॉस्ट प्राइस 500। जब हम कभी चैरिटी के तौर पे सामान दे रहे हैं तो हम क्या दिखाएंगे? अपने पास क्या दिखाएंगे कि हमारे पास से 500 का सामान गया। ऐसा नहीं दिखाएंगे कि 600 का हमने बेच दिया, हमारे पास से 500। परचेज कम हो रहा है ना, तो यहां पर गुड्स के जगह पर हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना है? 1200। क्लियर है? नारेशन फिर यहीं पर आपको हो जाएगा जो आप नारेशन लिख रहे थे। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है गैव एज डोनेशन इन कैश 500 एंड गुड्स 200। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम कहीं दान दे रहे हैं, और दान में हम क्या दे रहे हैं? 500 रुपया नगद में दे रहे हैं और 200 का सामान दे रहे हैं। इस बार पैसा भी जा रहा है और सामान भी जा रहा है, दोनों जा रहा है ना। और दोनों मेरे लिए जो जा रहा है, तो जो जाता है वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये तो पता चल गया। अब डेबिट क्या हो गया? डोनेशन। ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो रहा था, ये मेरे लिए डेबिट हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैसे एंट्री होगा? देखिए डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए डोनेशन में हम दान में नगद कैश कितना दे रहे हैं? 500 टू परचेज। सामान हम कितना का दे रहे हैं? हम माल अपने दुकान से कितने का दे रहे हैं? 200 का। अब बताइए कि टोटल हमने दान कितने का दिया? तो 500 और 200 700। कभी भी आप दान दीजिएगा, आपके लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होगा, आपके पास से जो जा रहा है क्रेडिट होगा। नारेशन आपका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन अब आपका कैसा है? कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फ्री सैंपल के तौर पे, प्रचार के तौर पे 500 रुपये का हम वहां पर कॉस्टिंग में सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, बांट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दान में दे रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मेरी एक चॉकलेट की कंपनी है, हमने एक नया चॉकलेट बनाया। अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरी चॉकलेट का टेस्ट कैसा है, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मैंने क्या किया कि कहीं कहीं स्टॉल लगा दिया और सभी को चॉकलेट्स फ्री में बांटना स्टार्ट किया। क्लियर है? जब हम फ्री में बांट रहे हैं तो हमारे पास से चॉकलेट जा रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, चॉकलेट जा रहा है। लेकिन अब देखेंगे क्या हम वो दान कर रहे हैं? नहीं, हम वहां पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपने चॉकलेट का बिजनेस अपना बढ़ा रहे हैं। तो कभी भी वहां पर ध्यान दीजिएगा कि वो डोनेशन वगैरह मत लिख दीजिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, यानी हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा? एडवर्टीजमेंट मेरे लिए खर्च है, वो डेबिट होगा। क्रेडिट हमारे पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। एंट्री होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से पैसा जा रहा है या सामान जा रहा है? सामान जा रहा है, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट देखिए 500। क्या होगा नरेशन? बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो आपने खर्च किया उसके बारे में हम लिख देंगे। क्लियर है? आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है?
विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 1000। मालिक ने, विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना। क्या निकाला? पैसा निकाला। कहां से? बिजनेस से 1000 रुपया मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। जब भी कभी बिजनेस से पैसा निकलेगा, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस से पैसा निकल रहा है, तो अब बताइए बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? कैश तो जा रहा है, कैश आपका जा रहा है ना, और जो जाता है वो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। पैसा पा कौन रहा है? पैसा कौन ले रहा है? तो लेने वाला तो पर्सनल यूज है, मालिक है। मालिक का नाम कभी भी बिजनेस में नहीं आता है। जब भी कभी मालिक पैसा निकालता है तो वहां रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग। ये आपको हम बता चुके हैं। तो जब हम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे में क्या एंट्री होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट। कैश तो मेरा क्रेडिट हो गया, डेबिट किसको करेंगे? तो देखिए डेबिट मालिक पैसा ले रहा है और मालिक को हम वहां पर नाम नहीं लिखते, उसके जगह पर रिप्रेजेंट होता है ड्राइंग। तो कभी भी बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो एंट्री कीजिएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक से निकालेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट देखिए कितना है? 1000। क्लियर? बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज 2000। मेरा राशन का दुकान है, अब मुझे दाल की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, तो हम दूसरे दुकान से खरीदेंगे क्या? हम अपने दुकान से सामान निकाल कर चले आए। देखिए इस बार हमारे बिजनेस में क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है ना। इससे पहले कैश जा रहा था, जो जाता है क्रेडिट। इस बार गुड्स जा रहा है क्योंकि हम बिजनेस से अपना सामान दाल चावल निकाल के घर ले जा रहे हैं, जो जाता है क्रेडिट। तो ये तो गुड्स आपका क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या होगा? पर्सनल यूज हो रहा है, और जब भी कभी पर्सनल यूज होता है तो मालिक के जगह पर वहां ड्राइंग को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 2000। अच्छा बताइए हमने परचेज यहां क्यों लिखा? क्योंकि हम जो दुकान से सामान निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं अगर 10 रुपये का कोई सामान है तो हमने कॉस्ट कितना पड़ा था? कॉस्ट 9 रुपया। तो मेरे बिजनेस से कितने का सामान जा रहा है? 9 रुपये का या 10 रुपये का? कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। मालिक जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा तो हमेशा कॉस्ट पे करेंगे, और कॉस्ट की बात होगी तो वहां परचेज लिखेंगे। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है? विदड्रॉ कैश ₹500 एंड गुड्स ₹200 फॉर पर्सनल यूज। इस बार बिजनेस से, ये मेरा बिजनेस है, इसमें कहता है कि कैश निकाल लिया कितने का? 500, और गुड्स भी निकाल लिया कितने का? 200 का। अब इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? किस लिए निकाल रहा है? पर्सनल यूज, मालिक अपने लिए। जब भी कभी आपको पर्सनल यूज हो, अभी आपको बताएं बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट हो गया। कभी भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? अब ये देखते हैं। बिजनेस से मेरे पास कैश भी जा रहा है, गुड्स भी जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये दोनों मेरा क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। कितना होगा? देखिए कैश आपका कितना जा रहा है? 500, जो जाता है क्रेडिट में 500, गुड्स जाता है 200। टोटल आपका कितना का सामान जा रहा है, यानी कितना आप निकाल ले रहे हैं नगद, और आप यहाँ पर सामान लेकर आप कितना बिजनेस से निकाल रहे हैं? तो 700 रुपये का आप टोटल सामान निकाल रहे हैं। क्लियर है? कभी कभी देखिए क्या होता है, इस चीजों को हम समझते हैं। देखिए ये हमारा बिजनेस है, मेरा राशन का दुकान है, तो हम मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने। हम
10,000 रुपया दुकान से लेकर चले सामान खरीदने के लिए। क्लियर है? हमने 1 बोरा चावल खरीदा, चीनी खरीदा, दाल खरीदा, ये सब सारे सामान हमने मिलाकर खरीद लिए 9,500 का। कहीं कोई दिक्कत? हमने बिजनेस से दुकान से कितना पैसा लेकर गया? 10,000 का, लेकिन हम वहां पर बिजनेस का सामान कितना खरीदे? 9,500। हमको वहां पर दिख रहा था कि एक अच्छा सा जींस बिक रहा था, तो मैं एक अपना पर्सनल यूज के लिए कपड़ा खरीद लिया। और कपड़ा में आपने क्या खरीदा? तो जींस खरीदा। कितने का? 500 का। देखिए टोटल तो आपका 10,000 का हो गया। यहां दिख रहा है ना कि आप बिजनेस से 10,000 लेकर गए थे, आपने सामान बिजनेस के लिए 9,500 का खरीदा, 500 रुपये का अपना पर्सनल यूज के लिए एक जींस खरीद लिया, यानी एक कपड़ा खरीदा। अब बताइए कि ड्राइंग आपका क्या होगा? तो जो हम पर्सनल यूज कर रहे हैं वही मेरे लिए ड्राइंग होगा। ये सब तो बिजनेस में बेचने के लिए सामान खरीदे, तो मेरा एक्चुअल में ड्राइंग यहाँ सिर्फ 500 होगा। कहीं कोई दिक्कत? आते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा बिजनेस था, बिजनेस से आपने कितना पैसा निकाल लिया? 3,000 पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। ये तो आपका ड्राइंग हो गया था, जो आप एंट्री पहले करते थे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक क्लियर? आप बार बार बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, 3,000 निकाल लिए, तो बिजनेस ने क्या कहा? आप जितना पैसा निकाले हैं इस पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए। मान लिए कि हमने इस बार यहाँ 3 लाख रुपया निकाल लिया था। कितना निकाला? 3 लाख। बिजनेस ने कहा कि मुझे आपने जो 3 लाख बिजनेस से निकाल लिया उसका इंटरेस्ट दीजिए। किसको दीजिएगा? बिजनेस को। कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस आपको 3 लाख नहीं देता तो आप कहाँ से पैसा निकालते? कहीं ना कहीं से लेते, फ्रेंड से लोन पे लेते, जैसे लेते। तो जब बिजनेस से आपने पैसा निकाला उसका इंटरेस्ट आपसे मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बिजनेस मांग रहा है। आप बिजनेस को इंटरेस्ट दीजिएगा। क्लियर है? दीजिएगा। तो देंगे। किस पर इंटरेस्ट देंगे? ड्राइंग पर। तो क्या एंट्री होगा? देखिए एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट दे रहा है? 3,000। हम समझेंगे क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा। आपने 3 लाख निकाला था, उसका 3,000 आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। किस नाम पे हो रहा है? तो ड्राइंग के नाम पे हो रहा है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? आगे देखिए। क्लियर है? देखिए अब अगर इसका नारेशन बोल दिया तो क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव। क्लियर है? आते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500। जब आप बिजनेस से पैसा निकाले थे तो बिजनेस ने आपसे क्या मांग लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे मांगा ना। कहीं कोई दिक्कत? अब आती है आपकी बारी। आप भी तो कहिएगा कि हमने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अगर हम पैसा नहीं देते तो आप बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करते? बैंक से लोन लेकर कुछ भी। अगर आप बैंक से लोन लेकर करते तो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट अब हमको दीजिए। आपने बिजनेस से मांग रहे हैं, तो बिजनेस के लिए क्या एंट्री होगा? बिजनेस जो है आपका कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा, उसके लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, लॉस होगा ना। तो क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट ऑन, देखिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना बोल रहा है? 2500। कोई दिक्कत? नारेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। समझिए हो क्या रहा था? जब हम बिजनेस से ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम मांग रहे थे तो मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा था।
क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब हम बिजनेस जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस हो रहा है या लॉसेस हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। किस नाम से हो रहा है? तो कैपिटल के नाम से। क्लियर है? आते हैं अब आगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो आता है, जैसे इस क्वेश्चन में कहता है वेजेज पेड 2000, हमने मजदूरी पे किया 2000। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग तरीका है, क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है वेजेज पेड, मजदूरी आप दिए, क्या एंट्री होगा? वेजेज आपके लिए मजदूरी खर्च है, डेबिट होगा। वेजेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 2000। बीइंग वेजेज पेड। क्लियर है? लेकिन इसी के बाद क्वेश्चन में कहता है आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया है, यानी आप जो मजदूरी दे रहे हैं उसमें अभी भी पैसा कितना बकाया है? 1000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे 5000 रुपया देना था, आप 1000 अभी नहीं दिए हैं, देंगे। यही ना हो रहा है? पेड का मतलब क्या होता है? हम किसी को पैसा, आप घर में लेबर से काम करवाएं, शाम को उसको 500 रुपया देना था, आपने 300 दिया, बोला 200 कल ले लीजिएगा, बकाया हो गया। अब बकाया होगा तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? आपके लिए तो एक्सपेंसेस है, वेजेज अकाउंट डेबिट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक 1000 आपका बकाया दिख रहा है, वेजेज अकाउंट डेबिट, आपके लिए मजदूरी खर्च है, डेबिट। क्या आप पैसा पे किए? यहां पर देखिए पैसा पेड कर दिए थे तो टू कैश अकाउंट लिख रहे थे, यहां पर आपका मजदूरी बकाया है तो क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग। इसको देखिए, ये आउटस्टैंडिंग को हम शॉर्टकट में बोलते हैं O/S, टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, कितना? 1000। कहीं दिक्कत? जब आप मजदूरी पे किए, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका मजदूरी बकाया है, एंट्री हुआ वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। क्लियर है? इसी के बाद यहां क्वेश्चन कहता है प्रीपेड वेजेज। प्रीपेड का मतलब हुआ एडवांस में आपने पैसा दे दिया, एडवांस में आपने पैसा दिया, तो वहां क्या एंट्री होगा? वहां पर एंट्री होगा प्रीपेड वेजेज प्रीपेड वेजेज अकाउंट डेबिट 2500 टू वेजेज अकाउंट 2500। देखिए प्रीपेड वेजेज हमेशा मेरे लिए एसेट्स है, आपने काम नहीं करवाया लेकिन पैसा आप उसको दे दिए, अगर आप काम नहीं करवाएंगे तो उससे हम पैसा ले लेंगे, वो मेरे लिए एसेट्स हो रहा है। प्रीपेड वेजेज इसीलिए डेबिट हुआ टू वेजेज अकाउंट। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट 3000। ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में चोर आया और चोरी करके मेरा 3000 का सामान लेकर चला गया, 3000 का सामान। अब देखिए चोरी तो हो गया, चोरी मेरे लिए लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होगा, ये तो पता चल गया कि डेबिट क्या होगा। क्रेडिट क्या होगा? हमारे पास से क्या गया? तो हमारे पास से देखिए क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, कितने का जा रहा है? 3000 का। क्या एंट्री होगा? एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 3000 टू जो जाएगा क्रेडिट। पैसा जाता तो कैश लिखते हैं, सामान जा रहा है तो परचेज लिखेंगे। नरेशन आपका होगा बीइंग लॉस बाय थेफ्ट 3000। कहीं कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000।
मेरे दुकान में फायर, आग लगने से नुकसान हो गया कितना, 10,000। अब इसका क्या एंट्री होगा, देखिए नुकसान तो हो गया, किस नाम से नुकसान हो रहा, आग लगने से। एंट्री होगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000। 2, आपके लिए लॉस है, लॉस तो डेबिट हो गया, लेकिन आपके पास से जा क्या रहा है, तो जा क्या रहा है हमारे पास से, क्या नुकसान हो रहा है, सामान जल गया, सामान नष्ट हो गया, सामान गया ना। अब बताइए सामान सेल प्राइस पे गया कि परचेज प्राइस पे, परचेज प्राइस पे, जितने में हम खरीदे थे उतना ही ना लॉस हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 10,000। कहीं कोई दिक्कत, यहां तक तो आपको क्लियर है। अभी पिछले क्वेश्चन में इसी तरह से बताएं कि चोरी हो गया, चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट, चोर द्वारा चोरी हुआ, यहां लॉस बाय फायर, आग द्वारा हो रहा है नुकसान, टू परचेज अकाउंट। यह तो एकदम सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा बिजनेसमैन तेज था, इंटेलिजेंट था, उसने क्या करवा लिया, कंपनी से, कंपनी का इंश्योरेंस करवा के रख लिया। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, जो उसने इंश्योरेंस करवा के रख लिया था, किसका, ये अपने बिजनेस का, और मेरा बिजनेस में लॉस हुआ 10,000। अब कौन देगा, इंश्योरेंस वाला देगा। इंश्योरेंस में हम कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने के बाद देखिए कितना आपको दिख रहा है, 8,000 का, कितना का कंप्लेन दिख रहा है, 8,000। हमने 10,000 का सामान जला, लेकिन इंश्योरेंस में क्लेम कितना हुआ, 8,000। अब क्या एंट्री होगा ये देखेंगे। हम कहां पहले कंप्लेन करेंगे, इंश्योरेंस वाले के पास ना। तो क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। हमने क्लेम किया कितने का, 8,000 का। 2, हम इंश्योरेंस में क्यों क्लेम कर रहे हैं, तो हम क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरा जो लॉस हुआ है उसका भरपाई करे, यानी गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कितना, 8,000। फिर से समझिए, मेरे दुकान में आग लगा, एंट्री किए गुड लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 10,000 का मेरे दुकान से सामान जल गया। हमने क्या किया कि हम इंश्योरेंस करवा के रखे थे, तो सबसे पहले हम कंपनी में जाकर क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इंश्योरेंस वाले को क्लेम किए, हमारे क्यों क्लेम कर रहे हैं, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग जाने के कारण, नारेशन बीइंग इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। आते हैं, अब क्लेम तो कर दिए, यहां तक हो गया। आगे कहता है 800 विच वाज रिसीव्ड बाय अ चेक। इंश्योरेंस वाले ने आपको कितना पैसा दिया, 8,000। अब क्या एंट्री होगा, पैसा आपके पास आ रहा है, जो आता है डेबिट, कैश डेबिट होगा, लेकिन यहां पर चेक से पैसा आ रहा है, यानी बैंक डेबिट होगा। क्लियर है, दे कौन सा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, कितना, 8,000। क्लियर है, कहता है कि पहले आग लगा, एंट्री किए गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेज, हम इंश्योरेंस में क्लेम किए, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। उसके बाद हमको इंश्योरेंस वाले ने पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। देखिए यहां पर कैश नहीं लिखकर आप बैंक लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको पैसा चेक से मिल रहा है, तो कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत है, क्लियर, नारेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट रिसीव। क्लियर, आशा करते हैं हमने जो जर्नल एंट्री आपको पढ़ाया वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो जर्नल एंट्री में तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको वहां जवाब देंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी डाउट्स को
क्लियर हो सके। अब से आपको नया चैप्टर हम लेजर पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू।